नमस्कारम। तो आज हम देखने वाले हैं तमिल 2026 में आई हुई एक मूवी जिसका नाम है डबल ऑक्यूपेंसी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कपल्स होते हैं जिनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट होती है, बट ये बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत सालों के बाद ही प्रेग्नेंट हुई होती है, इसलिए बहुत खुश भी होते हैं। तो एक स्पेशल डे पे पैदा होता है रजनीकांत की किसी, इसीलिए इस लड़के का नाम रख देते हैं रजनी। दोनों बहुत हैप्पी होते हैं, बट थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जो बेबी हो मूव नहीं कर रहा होता है। तो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मिन्नतों के बाद ही भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेबी की वजह से इन्होंने भगवान को मानना भी स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने अर्धनारीश्वर की पूजा भी की थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर आप इनका पूजा करोगे तो आपको बेबी हो जाएगा। तो बेबी इस कंडीशन में हो तो भगवान को बोलना स्टार्ट करता है कि भगवान आपने ये क्या कर दिया। तभी एक वो चमत्कार होता है और देवी बोलती है मैंने तुम्हें एक नहीं दो पुत्र दे रहा हूँ, दो बच्चे दे रहा हूँ। अब ये वापस आता है अपनी वाइफ के पास दिखाने के लिए, देखो हमारा बेबी जिंदा है। लेकिन वहाँ पे देखता है कि जो पहले लड़का था अब वो लड़की बन गई है। तो ये लोग कुछ टाइम तक उसको ऑब्जर्व करते हैं और इनको पता चलता है कि दिन में वो लड़की रहती है और नाइट में वो लड़का बन जाता है। मतलब 12 आवर्स तक लड़की और 12 आवर्स तक लड़का बना रहता है। अब ये लोग उसका नाम रखते हैं रजनी, ताकि उसको लड़की लड़का दोनों कुछ भी बुलाए पता न चले कि हाँ क्या है। अब ये राज इनको पूरे गाँव में ना पता चल जाए, दूसरों को ना पता चले, इसीलिए लोग प्लेस चेंज करके दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जो लड़की रजनी है वो तो दिन में थी तो वो पढ़ाई करने स्कूल जाती थी, लेकिन जो लड़का रजनी था वो रात में था, रात में तो स्कूल जाएगा नहीं। तो उसकी मम्मी पापा उसको बेसिक चीज़ें पढ़ाते थे और वो खुद से प्रैक्टिस कुछ भी करता रहता था, तो उसको बेसिक नॉलेज उसकी मम्मी ने दे दिया था। अब लड़की जो रजनी थी दिन में वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी, तो उसी चीज़ की पढ़ाई कर रही थी। अब यहाँ पे लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके पास फ़ोन आता है, एक फ़ोन में दोनों मिलकर बातें करते हैं, जो भी चीज़ें रहती है वो रिकॉर्ड करके लड़की अपने बारे में बता देती है, लड़का रात को सुनता है और लड़का रात में बता देता है, लड़की दिन में सुनती है उसने क्या क्या किया। तो वैसे एक बार उसके पेरेंट्स दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दिन में एक्सीडेंट होता है, तो सारी की सारी चीज़ें लड़की को ही करनी पड़ती है अकेले ही। इनके यहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं था, तो लड़की को सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। अब लड़का रजनी जब रात को उठता है तो देखता है अपने मम्मी पापा के फोटो पे फूल माला, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो बोलता है क्या तुम रात भर इंतजार भी नहीं कर पाई कि मैं लास्ट टाइम अपने मम्मी पापा का मुंह देख सकूं। तो इतना गुस्सा हो जाता है कि बोलता है कि आज से मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना अपना काम करेंगे, सिर्फ शरीर हमारा एक है बस। तो लड़की रजनी दूसरी सिटी में जाती है जॉब के लिए अप्लाई करने, वहाँ उसका जॉब हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ पर यहाँ पे एज अ इंटर्न ज्वाइन हो जाओ और बाद में हम आपका काम देख करके आपको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जाती है, वहाँ पे एक लड़का रहता है जो ट्राई करता है इसे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी उसका हो गया। अब वो घर जाती है, सेट हो जाती है, फ़ोन पे रिकॉर्ड करके रख देती है कि मुझे एक जॉब मिल गई है, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती, तुम खुद भी अपना जॉब ढूंढो। अब यहाँ पे पता चलता है कि जो लड़का रजनी ऑलरेडी वो एक कैफ़े में काम कर रहा होता है, बार में काम कर रहा होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन उसके पास इतनी नॉलेज थी कि वो सारी की सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों में एक्टिव था, सीख चुका था। तो यहाँ पे एक बार टेंडर की तरह काम कर रहा होता है। यहाँ पे पहली बार एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है प्रिया। अब और उससे मिलाने वाले रहते हैं राजू, जिसकी एक दुकान है स्टील की, तो राजू स्टील उसका नाम है। यहाँ जो लड़की रजनी है वो एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि कैसे इन चीज़ों को हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों भाई बहन अलग कर हो सकते हैं, या कोई तरीका है या नहीं है। तो इसमें जो हीरो रहता है दूसरा एक एक्टर है जो इसको बहुत पसंद करता है लड़की को, तो वो भी इसकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो राजू रहता है वो शाम को इसके घर पे आता है, रजनी घर पे, और वो देख लेता है कि जो लड़का रजनी है लड़की रजनी कैसे चेंज हो रहे हैं। वो उससे क्लियरली पूछता बहुत सारे डाउट्स कि तुम कैसे चेंज होते हैं, क्या होता है। तो सिर्फ राजू ही है जो उसकी भी रियलिटी को जानता है। अभी जो लड़का रजनी है प्रिया को पसंद करता है, वो उसको बोलता है भी कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसको फिर उनके साथ बातचीत होती है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, एक दूसरे के घर पर जाने लगते हैं। अब जो लड़की रजनी है वो यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो उस कंपनी का मालिक है वो भी देख रहा होता है, वो उसके पीछे ही पड़ा होता है कि मैं कैसे देखना चाहता हूँ और लाइव कि कैसे चेंज होते हैं ये। तो एक बार जा रहे होते हैं दोनों, उसका जो सेठ रहता है वो उसका पीछा करता रहता है। पीछा करते करते वो उसको बोलता है कि उनके पीछे गुंडे लगा देता है कि हाँ जाओ तुम देखो क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जैसे ही 6 बजता है, शाम के 6 बजते हैं, लड़का भी चेंज हो जाता है और सारे लड़कों को जो जिनको भेजा था गुंडों को सबको मार पीट करके वहाँ से भगा देता है। अब इतना करके जब वो अपने घर पहुँचता है सूट कंडीशन में सूट पहने हुए, तो वहाँ पे प्रिया उसका वेट कर रही होती है, उसे मिलने आई होती है, राजू उसको लेकर आया होता है उसके घर पे। तो प्रिया उसको उस कंडीशन में देख करके दूसरा कुछ सोचने लगती है। जब उसके घर में आके देखती है लड़कियों का कपड़ा रहता है, सारी चीज़ें रहती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है कहीं इसका किसी और के साथ तो अफेयर नहीं है, तो उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो रजनी लड़का रहता है सारे रिकॉर्ड कर देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है, एक लड़की आई थी और वो भी तुम्हारी वजह से चली गई है। तो यहाँ पे लड़की रजनी उसको जाके समझाने चाहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि जाके सीधा बता दे कि मैं उसकी बहन हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जब घर आती है तो लड़की रजनी जो होती है वो भी अपने रिलेशन से लेकर थोड़ा डाउट रहती है, इसीलिए लड़के को देखकर सीधा बता देती है कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे कंडीशन है। उसके सामने ही वो चेंज हो जाती है, लड़की से लड़का बन जाती है। तो जब लड़का बनता है तो वो उस लड़के को समझाने का ट्राई करता है कि ठीक है तुम जो प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम प्रिया से मतलब जो रजनी आएगी तो उससे तुम बात कर लेना। अभी लोग जो लड़का है और जो लड़की रजनी है
मतलब जो हीरो और लड़की रजनी, उन दोनों का साथ में रिलेशन होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद फर्स्ट टाइम इसको पीरियड्स आते हैं। ये पीरियड्स आते हैं उसके बाद वो सुबह देखती है, शाम को पूरा दिन बीत गया, रात शाम बीत गई, शाम होने वाली है, फिर भी वो लड़का नहीं बनती है। तो जा कर के बोलती है कि देखो मुझे पीरियड्स है, उसके बाद से मेरा भाई आ ही नहीं रहा है। तो वो अभी लोग डाउट में हो जाते हैं कि क्या हो गया यहाँ पे। तो वो जा कर के उसका जो हीरो है उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पहली बार रात देख रही हो ना, चलो तुम रात एंजॉय करो पहले। तो रात देखती है, पहली बार चांद देखती है, सब कुछ। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। अचानक से फिर से लड़का बन जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से लड़की बन जाती है। तो ये धीरे धीरे पैटर्न को समझते हुए जो लड़का रहता है उसको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें इनके हार्ट के ऊपर कंट्रोल करती है। मतलब इनका हार्ट बीट अगर फास्ट होगा तो लड़का बन जाएगा, हार्ट बीट फास्ट होगा तो फिर लड़की बन जाएगी। अब यहाँ पे जो रजनी का बॉस होता है वो उसको बुला करके बोलता है कि हम तुम्हारी जॉब फिक्स करना चाहते हैं। तो लड़की तो खुश होकर के वहाँ पे जाती है। जब वहाँ जाती है तो उसको पता चलता है कि उसको जॉब पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो लड़के से लड़की और लड़के से लड़का बनने वाला है प्रोसेस, इसलिए रखना चाहते थे। तो वहाँ तो मना कर देती है। उसका भाई भी आ जाता है तो मार पीट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो लड़का रहता है एक दवा ढूंढ लिया रहता है, उस दवा की मदद से इनके हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लड़का रजनी जो है उस लड़की प्रिया के साथ अपना टाइम बिता रहता है। उस टाइम पे उसके जो मेड उसके पेरेंट्स खत्म हो गए रहते, तो वो जा करके देखता है कि कैसे एक लड़की अकेले सारी चीज़ें कर रही है। अब उसको देख करके उसको अपनी बहन की याद आ जाती है कि मेरी बहन ने भी सारी चीज़ें ऐसे ही की होंगी। और उसको देख करके पूरा फील कर रहा होता है कि मैंने कितना गलत समझा अपनी बहन को। अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा सब कुछ। अब जब रात होती है तो इस बार तो रजनी लड़की जो है वो भी रात देख रही है, चांद देखती है, उसको अजीब पहली बार चांद देखती है, सारी चीज़ें। वो डेट पे भी जाती है नाइट के टाइम पे। जब वो आ रहे होते हैं तभी उनके ऊपर जो कंपनी का एम्प्लॉय रहते हैं वो सारे हमला कर देते हैं। मतलब जो बॉस रहता है उसने भेजा होता है। अब यहाँ पे लड़की रजनी को पकड़ लेते हैं वो लोग, लेकिन तभी लड़का रजनी आ जाता है। इनके बीच में जोरदार फाइट होती है। उसके हार्ट के अंदर एक सलिया चला जाता है जिसकी वजह से लड़का वहाँ बेहोश हो जाता है, लड़की में चेंज हो जाता है, उसके बाद बेहोश होता है। अब यहाँ पे हार्ट सर्जरी होती है। तो जो प्रिया रहती है कभी अपने पापा से बात नहीं करती, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से सिर्फ बात करती है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट होने में 1 वीक जितना लग जाता है, लेकिन लड़की जो है लड़के में चेंज नहीं होती। अब जब ये ठीक होती है तो ये लोग बहुत ट्राई करते देखते, 1 महीना 2 महीना हो गया, लड़का रजनी आता ही नहीं है। तो बाद में इनको पता चलता है कि सब कुछ इनके हार्ट के ऊपर ही था। अब हार्ट ही इनका नहीं है इसलिए वो चेंज भी नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पे जो लड़की रजनी है वो दूसरे वाले जो हीरो रहता है उसके साथ शादी हो जाती है। अब यहाँ पे प्रिया जो है वो भी चली जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनके यहाँ एक बेबी होता है। तो ट्विस्ट ये आता है कि जो बेबी हो फिर से जेंडर चेंज कर सकता है यहाँ पे। तो ये मूवी कुछ ऐसी ही थी जिसमें कोई सेंस ही नहीं लग रहा था। बताओ जो लड़का रजनी है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी तो पूरी लाइफ ही मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया अर्थ के ऊपर से। और जो प्रिया थी उसका तो इमोशनली कितना ज़्यादा अटैच्ड हो चुकी थी और उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं उसकी लाइफ में। अब ये प्रोसेस ये लूप अगेन स्टार्ट होगा। अब देखो उस फ्यूचर में कौन लड़का या लड़की कौन सर्वाइव करता है, या फिर कोई नया मेथड निकालते कि नहीं दो के दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। जो भी था थोड़ा तो नया था।